नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ऑडियो ब्रिज के माध्यम से 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान चौकीदारों के संग होली के रंग साझा करेंगे। भाजपा के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख अनिल बनूली ने अपने बयान में ये जानकारी दी है और कहा है कि मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत उठाए गए पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर होने वाली बैठक फिर टल गई है। यूपी कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर अब आज चर्चा होगी। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मंगलवार को बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन अब खबर है कि उम्मीदवारों को लेकर लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज 18 के एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में सीएम योगी ने दावा किया कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 74+ सीट जीतेगी। मंगलवार को योगी सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि अब तक के कार्यकाल प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हमने 2 साल में बहुत ही शानदार काम किया है। न्यूज 18 के एजेंडा इंडिया के मंच से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी सरकार फेल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार को असफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकारें अपने कामों का हिसाब नहीं दे रही, अब जनता ही फैसला करेगी। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। गंगा की लहरों के जरिए वोटरों के दिल में उतरने में लगी प्रियंका गांधी का काफिला पीएम मोदी के गढ़ काशी पहुंचेगा। प्रियंका सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद प्रियंका अस्सी घाट पर मल्लाह सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी आज अस्सी घाट के बाद प्रियंका जलमार्ग के जरिए दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगी। वहां गंगा पूजा के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। इसी दौरान पिपलानी कटरा में कांग्रेस सदस्यता कांग्रेस में शामिल होकर कई दिग्गजों को पार्टी ज्वाइन कराएंगी। माना जा रहा है कि पुलवामा हमले में शहीद के परिजनों से भी प्रियंका मुलाकात कर सकती है। इससे पहले यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने भदोही के सीतामढ़ी मंदिर में दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि मां सीता इसी जगह पर समाहित हुई थी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर माथा टेका। प्रियंका ने कहा कि मैं भगवान से मांगती नहीं हूं, बल्कि भगवान को इस जीवन के लिए धन्यवाद देती हूं। विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका गांधी ने मौलाना चिश्ती मजार पर चादर चढ़ाई। प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। प्रियंका गांधी आज जलमार्ग से ही शिव की नगरी काशी पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी के यहां कई कार्यक्रम हैं, जिसकी तैयारियां कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं ने कर ली हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल और उन्नाव के लाल शशिकांत तिवारी के पार्थिव शरीर को देर रात उनके पैतृक आवास लाया गया। जिला प्रशासन पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए उन्नाव के लाल का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की अंतिम यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शहीद शशिकांत सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन में तैनात थे। शामली जनपद के भवन थाना क्षेत्र स्थित गंगो रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम कुर्बान सहारनपुर का रहने वाला है। हालांकि मुठभेड़ में दूसरे बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। शराब तस्करों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अवैध शराब से भरा डीसीएम और एक सेंट्रो कार बरामद की है। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में एक दारोगा भी बदमाश की गोली से घायल हुआ है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। बीजेपी नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस ने अपनी सरकारों में लूट खसोट खत्म करने की एक्सपायरी डेट नहीं रखी थी, तो वह बीजेपी से सवाल पूछने की एक्सपायरी डेट खत्म होने की उम्मीद कैसे कर सकती है। प्रियंका के यूपी दौरे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका को चुनाव के समय यूपी की याद आई है।
लखीमपुर खीरी पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भाई की मदद में बहन को आना पड़ा है। साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी को राजनीति समझ नहीं है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को गठबंधन का नया लोगो जारी किया। इस नए लोगो में बड़े बड़े अक्षरों में साथी लिखा गया है और नीचे में लिखा है महागठबंधन से महापरिवर्तन। एक तरफ हाथी का सूंड है और दूसरी तरफ साइकिल का पहिया बनाया गया है। आरएलडी ने तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से, जयंत चौधरी बागपत से और नरेंद्र सिंह मथुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बागपत के पुट्टी गांव और बड़ौद कस्बे में 2 जनसभाएं की और अपने लिए वोट मांगा। जयंत ने जनसभाओं में बीजेपी पर जमकर शब्द बाण भी चलाए। जयंत चौधरी ने कैराना उपचुनाव का हवाला देते हुए बीजेपी को लातों का भूत बता दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत पीएसपी की टिकट पर शिवपाल यादव फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शामली से बीजेपी विधायक ने विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा है, उससे लगता है कि वे पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। बीजेपी विधायक चेतेंद्र निर्वाल ने कहा है कि विपक्षी नेता पाकिस्तान समर्थक हैं और भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कर रहे हैं। मेरठ में मंगलवार को नामांकन के दूसरे दिन कई नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। रंगों के त्योहार होली में राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा इस समय होली के बाजारों की पहली पसंद बन गया है। कानपुर में गुंजियों ने भी राजनीतिक रूप ले लिया है। दुकानदार राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह की आकार वाली गुंजिया बेच रहे हैं। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित मदर टेरेसा मेडिकल कॉलेज में एक पैरामेडिकल छात्र की पंखे से लटकी लाश मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गाजीपुर के दुल्लेपुर बाजार में बदमाशों ने गोली मारकर रेहटी गांव की प्रधान मीरा के पति दिनेश मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी। पीलीभीत में एक भाई ने ही सगे भाई के खून से होली खेली। दोनों में आए दिन मतभेद होता रहता था। पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बलिया की खाद्य विभाग की टीम खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सदर कोतवाली के चौक क्षेत्र स्थित मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की गई और कुछ मिठाइयों की सैंपलिंग भी की गई। होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने शुद्धता का विशेष ख्याल रखने की चेतावनी दी है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में जमीन के विवाद में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। लोहे की रॉड से हमला कर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी भाई कुछ दिन पहले ही जेल से सजा काटकर घर आया था। फिलहाल आरोपी भाई को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। अमेठी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। हालांकि प्रेमिका को मरा समझ प्रेमी ने खुद को गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रेमी की मौत हो गई जबकि प्रेमिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र स्थित मेउली कनासपुर गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। चारों अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और घर के बाहर सोए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सराफा दुकान में 2 महिलाएं जेवर चोरी करके मौके से फरार हो गई। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से आक्रोशित लोग शव को लेकर आरोपी के घर पहुंच गए और वहीं कब्र खोदने लगे। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद किसी तरह लोगों का गुस्सा कम हुआ, जिसके बाद परिजन युवक के अंतिम संस्कार को राजी हुए। सिद्धार्थनगर के विकास क्षेत्र बर्डपुर के महादेव प्राथमिक विद्यालय का बुरा हाल है। यहाँ प्रधानाध्यापिका महीनों स्कूल से तो गायब रहती ही हैं, शिक्षा मित्र भी यहाँ कभी कभी ही आते हैं। सिद्धार्थनगर के इस स्कूल में ना तो पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है और ना ही शौचालय की सही व्यवस्था है। हालांकि मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। आजमगढ़ में 3 तलाक एक मामला फिर प्रकाश में आया है, जिससे पहले पति से धोखा खाने और दूसरे पति के किसी और से शादी कर लेने के बाद पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन ने पीड़िता को जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
कानपुर में डीएम और एसएसपी ने कई थानों की पुलिस के साथ जेल पर छापा मारा और सभी बैरकों का निरीक्षण करने के साथ 43 बड़े अपराधियों को चिन्हित भी किया। हालांकि इस निरीक्षण में जेल के अंदर अन्य सभी चीजें सामान्य स्थिति में हुई हैं। बरेली की शहर कोतवाली पुलिस ने इंस्टेंट तस्कर गैंग के मुखिया को 1 करोड़ की हेरोइन और 10 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान गाड़ी में ही ये बरामदगी हुई है। पकड़ा गया तस्कर दुर्गेश देवरिया जिले का रहने वाला है, जो पहले भी तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। बहराइच के थाना खैरीघाट के ग्राम डल्लापुरवा में तेंदुए के हमले में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। वनकर्मियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का आश्वासन दिया है। गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रकाश नगर इलाके में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने हंगामा किया और प्रशासन से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पीड़ित परिवार को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला है। मथुरा के फक्कड़ बाबा रामायणी ने 17वीं बार नामांकन किया है। इससे पहले वो 8 बार लोकसभा और 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमेशा की तरह बाबा ने नामांकन के पहले ही दिन पर्चा भर दिया। फक्कड़ बाबा का कहना है कि उन्हें गुरु ने कहा था कि 20वीं बार के चुनाव में जीत मिलेगी। लगातार 16 बार चुनाव हारने के बाद भी बाबा का उत्साह कम नहीं हुआ है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में बाबा ने देश के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताया। सहारनपुर में एसपी सिटी ने एक हुक्का बार पर छापा मारा है, जहां स्कूली बच्चों को नशीला हुक्का पिलाया जा रहा था। पुलिस ने काफी संख्या में हुक्का और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। आरिगेनो नाम का यह हुक्का बार कोर्ट रोड पर है। आजमगढ़ में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में शहर कोतवाल समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल रविवार को यहां पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग में 11 लोग झुलस गए थे और इलाज के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अभी भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। शामली के कांदला थाना इलाके में 3 दिन पहले एक युवक की हत्या में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती तो उनका पूरा परिवार गांव से पलायन कर जाएगा। उधर एसपी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। गोरखपुर की पुलिस ने 1.5 करोड़ के चर्चित दवा लूटकांड का पर्दाफाश किया है। मध्य प्रदेश के कुख्यात हाईवे के लुटेरे गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस गैंग के एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के पैसों से खरीदी गई बाइक और लाखों की स्मैक बरामद की गई है। जालौन में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना आटा क्षेत्र की हाईवे स्थित साईं मंदिर की है, जहां चोरों ने मंदिर को रात में अपना निशाना बनाया। मंदिर में चोरी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। हरदोई के सांडी थाना इलाके में एक पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला सांडी थाना क्षेत्र के सोतियारपुर का है। परिजनों की तहरीर पर महिला के पति और उसके साथी पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सहारनपुर की पुलिस ने जीआरपी ऑफिस तिराहे से चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनकी विस्तृत जानकारी जुटाने में जुट गई है। बदायूं में होली के ठीक पहले भारी मात्रा में कच्ची शराब की बरामदगी के साथ पुलिस ने 17 भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस ने धनपुरा गांव में भारी मात्रा में लहन, शराब बनाने वाली केन और सिलेंडर को भी नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने 505 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद के लोग होली के रंग में रंगने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाजार तरह तरह की पिचकारियों, रंग और गुलाल से पट गए हैं। हालांकि व्यापारियों ने चाइनीज पिचकारियों से दूरी बना रखी है, लेकिन मोदी की फोटो लगी पिचकारियां मुखौटे लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। गोरखपुर में होली के मद्देनजर एसएसपी सुनील गुप्ता ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने हॉक मोबाइल दस्ते के साथ शहर के महत्वपूर्ण इलाकों का भ्रमण किया और लोगों से होली सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। ब्रज के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में होली का भव्य और मनोहारी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में विराजमान ठाकुर जी ने टेसू के रंगों और अबीर गुलाल की होली खेली। विदेशी भक्तों ने भी होली का आनंद लिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें ब्रज की होली देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है।
टिहरी सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का टिकट फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के बाद ऐलान होगा। हरिद्वार और नैनीताल की सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन यहां से हरीश रावत, अम्बरीश कुमार और महेंद्र पाल का नाम आगे चल रहा है। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से अजय भट्ट प्रत्याशी होंगे। भगत सिंह कोश्यारी के इनकार के बाद नैनीताल सीट पर अजय भट्ट टिकट की रेस में आगे निकल गए हैं। साथ ही अजय भट्ट के नाम पर सहमति भी बन गई है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का प्लान भी फाइनल हो चुका है। 28 मार्च को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी और 8 अप्रैल को पीएम मोदी गढ़वाल भी आ सकते हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रदेश में 2 रैलियां हो सकती हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए आयोग की तैयारी भी पूरी है, जिसके तहत चुनाव के दौरान 16,000 पुलिसकर्मी और 4,500 होमगार्ड्स की तैनाती होगी और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस का मुद्दा सियासी रूप नहीं ले पाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मुद्दे से खुद को दूर कर रही हैं। कांग्रेस इस समय संसाधनों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में सहयोग राशि जुटाने की जिम्मेदारी सभी जिलाध्यक्ष को, विधायकों को दी गई थी और इसके लिए 28 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन आज तक ना तो इसको लेकर प्रदेश स्तर की कोई बैठक हुई है, न ही धरातल पर कांग्रेस इसको लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। बीते 13 सालों से लंबित पड़ा रुद्रप्रयाग का अगस्त्यमुनि ताली मोटर मार्ग बनाने की मांग को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से 7 किलोमीटर लंबे अगस्त्यमुनि ताली मोटर मार्ग को वर्ष 2006 में नारायण दत्त तिवारी सरकार में वित्तीय स्वीकृति मिली थी और कई बार लोक निर्माण विभाग सर्वे भी कर चुका है, लेकिन इससे आगे काम नहीं बढ़ पाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर नई टिहरी जिला मुख्यालय में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने का दिशा निर्देश दिए। ऋषिकेश में जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले गैंग तपोवन मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 महिलाएं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। गिरोह तपोवन स्थित होटल में काफी समय से धंधा कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों से संपर्क करते थे। पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक दवाइयां और वस्तुएं भी बरामद की। देहरादून के वसंत विहार इलाके के शुक्लापुर में हुई प्रॉपर्टी डीलर जयकरण रोतेला हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, मैगजीन और कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पूर्णानंद उर्फ बबलू गोदियाल ने ही अपने अवैध पिस्टल से जयकरण 4 फायर किए थे और सुरजीत पूरी घटना में शामिल था। जयकरण का गोदियाल और सुरजीत के साथ 15 लाख रुपए के लेनदेन का विवाद चल रहा था। देहरादून में अस्पताल में भर्ती एक रेप पीड़िता मां बनने वाली है। ऐसे में आरोपी की पहचान के लिए अब पुलिस महिला का डीएनए टेस्ट कराएगी। असल में दून अस्पताल में भर्ती महिला मानसिक रूप से बीमार है और 3 लोग महिला से रेप के आरोप में शक के दायरे में हैं। होली से ठीक पहले नैनीताल के पर्यटन कारोबारियों को हजारों के पानी के लिए बिल थमाए गए हैं। बिना रीडिंग से मिले हजारों के बिलों से पर्यटन कारोबारियों में गुस्सा है। इसको लेकर मंगलवार को होटल संचालकों और जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें होटल कारोबारियों ने बिना रीडिंग बिल जमा करने से इनकार कर दिया। जल संस्थान का कहना है कि इस समस्या के निपटारे का प्रयास चल रहा है और फिलहाल कारोबारी 50% बिल का भुगतान कर सकते हैं। अधिवक्ता चैम्बर मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सचिव वित्त व सचिव न्याय से 1 अप्रैल तक निर्माण की प्रगति रिपोर्ट कार्ड पेश करने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के 104 अधिवक्ताओं ने याचिका दाखिल कर कहा है कि कई अधिवक्ताओं के पास चेम्बर नहीं है, जिसके चलते काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि साल 2015 में पूर्व सरकार ने चेम्बर निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि की घोषणा की थी। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को 50 लाख जारी भी कर चुका था, लेकिन आज तक कोई भी पत्थर चेम्बर निर्माण में नहीं लगा है। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेसवे के बाथरूम में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक का नाम प्रभुजीत बताया जा रहा है। मृतक प्रभुजीत मसूरी के एक होटल में सैफ का काम करता था। मृतक के पास से पुलिस को खाली सिरिंज और दवाइयां मिली हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखते हैं कुछ और खबरें। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए छठी लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार रात को जारी की गई लिस्ट में केरल और महाराष्ट्र की 9 सीटों पर टिकट जारी किए गए हैं। लिस्ट में केरल से 2 और महाराष्ट्र के 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। अब तक कांग्रेस के कुल 146 उम्मीदवारों के नाम जारी हो चुके हैं।
आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी 29 सीटों पर चर्चा कर नामों पर मुहर लगेगी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि सबसे पहले उन सीटों की घोषणा होगी जिन पर 29 अप्रैल को प्रदेश के पहले चरण में मतदान होना है। इसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मौजूदा सभी 10 सांसदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। बीजेपी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा है कि पार्टी ने नए उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। सत्ताधारी बीजेपी के 2 मंत्रियों समेत कुल 14 नेताओं ने मंगलवार को पार्टी छोड़कर नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस साल अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 11 अप्रैल को होने हैं। उससे पहले एक साथ पार्टी के 11 विधायकों के एनपीपी में शामिल होने से बीजेपी मुश्किल में पड़ गई है। गोवा की बीजेपी नित नई सरकार का आज राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है। नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने बुधवार को सदन में शक्ति परीक्षण करवाने के लिए कहा गया है ताकि वो अपना बहुमत साबित कर सके। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने कल इसकी आधिकारिक घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जस्टिस घोष समेत बाकी सदस्यों के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी। नीदरलैंड के उत्रेट शहर में एक बंदूकधारी ने ट्राम में अंधाधुंध फायरिंग करके 3 लोगों की हत्या कर दी और 9 लोगों को जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाद पुलिस अधिकारियों ने खोजी कुत्तों के साथ घटनास्थल के नजदीक एक इमारत को घेर लिया और हत्यारे शख्स की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर जमकर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड की मस्जिदों में हुए आतंकी हमले के लिए मीडिया उन्हें दोषी ठहरा रही है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि फेक न्यूज मीडिया इस हमले में उन्हें दोषी ठहराने के लिए ज्यादा समय तक काम कर रही है। इसे साबित करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वर्कलोड पर बड़ा बयान दिया है। सचिन मानते हैं कि हर खिलाड़ी की जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए आईपीएल के दौरान वर्कलोड को लेकर एक समान ढांचा नहीं हो सकता। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मनी ने कहा है कि पीसीबी ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति में मामला हारने के बाद बीसीसीआई को मुआवजे के तौर पर लगभग 10 करोड़ 98 लाख रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि इस मुआवजे के मामले में पीसीबी ने लगभग 15.09 करोड़ रुपए की राशि कमाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।